के आरोपी आसाराम बापू गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इंदौर के आश्रम में पहुंच गए हैं, जहां पर भारी तादाद में उनके समर्थक और भक्त मौजूद हैं। इस बीच आसाराम के इंदौर आश्रम में पुलिस भी घुस गई है। आसाराम को पूछताछ के लिए हाजिर होने की तारीख गुजर चुकी है, लेकिन ना तो वो पुलिस के हाथ आए हैं और ना ही पुलिस उन तक पहुंच पाई है। आसाराम और पुलिस के बीच में लुका-छिपी का खेल जारी है। इंदौर पुलिस ने पहले दावा किया था कि आसाराम यहां पर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि आसाराम इंदौर के आश्रम में ही है। आश्रम के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अभी तो जो सूचना ये है कि आसाराम बापूजी आश्रम में नहीं है और यहाँ पर नहीं आए हैं। ये वाली बात थी कि देवास क्रॉस होने की सूचना उनकी मिली थी, लेकिन वो इंदौर आए या नहीं आए इस बारे में कोई पुष्टि नहीं। आसाराम बापू से पूछताछ करने के लिए जोधपुर पुलिस की टीम इंदौर पहुंचने वाली है। जोधपुर के डीसीपी अजयपाल लांबा ने कहा कि आसाराम इंदौर में है, वहीं उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक उनका इंदौर में होने की जानकारी मिली और इंदौर के लिए हमारी टीम रवाना होगी। अभी तक उनका इंदौर में होने की जानकारी मिली और इंदौर के लिए हमारी टीम रवाना होगी। टीम जहां वो जाएंगे वहीं टीम जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में साबित होते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आसाराम की गिरफ्तारी के सवाल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से तफ्तीश कर रही है, जिसके बाद ही कार्रवाई होगी। ये काम पुलिस का काम है। मैं बार बार कहता हूँ कि तफ्तीश में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। पुलिस अपना काम करे, निष्पक्ष काम करे, कोई दबाव में काम नहीं करे। उधर आसाराम बापू की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीड़िता का परिवार अनशन पर बैठ गया है। परिवार यूपी के शाजापुर में कलेक्ट्रेट दफ्तर पर धरने पर बैठा है। इनकी मांग है कि जब तक आसाराम की गिरफ्तारी नहीं होगी, इनका अनशन जारी रहेगा। मीडिया पर आसाराम समर्थकों के हमले और हंगामे के बाद पुलिस ने जोधपुर में आसाराम के आश्रम को खाली कराना शुरू कर दिया है। पाल रोड पर स्थित इस आश्रम में आसाराम के कई समर्थक जमे हुए हैं। इनमें महिलाओं की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिन्हें अब यहां से हटाया जा रहा है। गिरफ्तारी से भागे भागे फिर रहे आसाराम बापू के समर्थकों ने एक बार फिर से गुंडागर्दी दिखाई और मीडिया पर हमला बोला। आसाराम के जोधपुर आश्रम के बाहर एक चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ मारपीट की गई, जिसमें इन्हें चोटें भी आई हैं। गुंडाई पर उतर आए आसाराम के समर्थकों ने न सिर्फ पत्रकारों के साथ मारपीट की, बल्कि एक चैनल का कैमरा भी तोड़ दिया। कवरेज के लिए जोधपुर आश्रम पहुंचे पत्रकारों पर आसाराम समर्थकों ने अचानक हमला बोला। आसाराम के समर्थकों की पिटाई में जख्मी हुए टीवी रिपोर्टर भवानी सिंह ने बताया कि कैसे उन पर अचानक हमला बोल दिया गया। यहाँ पर खड़े थे, उनके समर्थकों ने हम पर हमला बोल दिया और हमारे साथ मारपीट की। कैमरा छीन लिया गया, माइक छीन लिया गया और मेरी जमकर पिटाई की। आप देख सकते हैं कि मेरे नाक पे यहाँ पर जमकर उन्होंने मुक्कों से मारा, ये नाक पे और पूरे सर पे। मीडिया पर हमला बोलने में सबसे आगे महिलाएं थी। आसाराम की इन महिला समर्थकों ने पत्रकारों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पत्थर लेके मीडिया वालों को इन महिलाओं ने दौड़ाया। महिलाओं की आड़ में आसाराम के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। आसाराम के जोधपुर आश्रम के अंदर और बाहर उनके समर्थक भारी तादाद में जमा है। जैसे ही मीडिया कवरेज के लिए यहां पर पहुंचा, इन समर्थकों ने गुंडागर्दी दिखानी शुरू कर दी। इनकी गुंडाई का आलम यह था कि पुलिस भी इनके आगे लाचार दिख रही थी। मीडिया पर हमला करने को लेकर जोधपुर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जोधपुर के डीसीपी ने कहा कि मीडिया पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर चैनल के पत्रकार की पिटाई करने वाले आसाराम समर्थकों पर एफआईआर करने का फैसला लिया गया है। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें आश्रम के केयरटेकर भी शामिल है और आगे पूछताछ कर रहे हैं। अन्य जो भी इसमें आरोपी सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जोधपुर में पत्रकारों पर हुए हमले का लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आसाराम समर्थकों ने कवरेज के लिए गए पत्रकारों पर जोधपुर और इससे पहले भोपाल में हमला हुआ था। जोधपुर में आसाराम समर्थकों के पत्रकारों पर हुए हमले की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदा की है। उनका कहना है कि ये फांसीवादी प्रवृत्ति है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो ये कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। प्रेस अपनी भूमिका निभाता है और उसको फ्रीडम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फासिस्ट प्रवृत्ति है लोगों की, जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों पर आसाराम बापू के समर्थकों के हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा है कि पत्रकारों पर आसाराम बापू के समर्थकों ने जिस तरह से हमला बोला है, वो परेशान करने वाला है और निंदनीय है। क्या अपने भक्तों को आसाराम यही उपदेश देते हैं?
जोधपुर में आसाराम समर्थकों के मीडिया पर हमले की बीजेपी ने भी निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह हैरान करने वाली घटना है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, ऐसी हिंसा निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मीडिया कर्मियों के साथ हुई मारपीट के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले आसाराम के समर्थकों ने शुक्रवार को भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिया न्यूज की टीम के साथ मारपीट की। समर्थकों ने हमारे रिपोर्टर और कैमरा टीम पर हमला बोला। आसाराम ने अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। शुक्रवार को भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिया न्यूज की टीम पर आसाराम समर्थकों के हमले की जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि पुलिस की छानबीन चल रही है, जिसके बाद कार्रवाई होगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आसाराम को मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो यहां पर छुपते चल रहे हैं। आसाराम की गिरफ्तारी नहीं होने के लिए जेडीयू नेता साबिर अली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आसाराम को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है, तभी वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। यूपी में कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसाराम का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आसाराम बापू की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। कानपुर में सख्ती के बावजूद रेप की घटनाओं पर लगाम लगती हुई नहीं दिख रही। ताजा मामला नोएडा का है, जहां पर सेक्टर 105 में एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। गैंगरेप के बाद आरोपी महिला को सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने दोस्त से मिलने आई थी। इसी दौरान 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से 2 पीएसी के जवान बताए जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी नेता के होटल के कमरे से छात्रा की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि लड़की एक छात्र नेता के साथ होटल के कमरे नंबर 206 में ठहरी हुई थी। वहीं लड़की के परिजनों ने अगवा कर गैंगरेप करने और फिर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। काशीपुर के होटल में लड़की की मिली लाश को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पर एक छात्र नेता को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि यही छात्र नेता होटल में छात्रा के साथ मौजूद था। थोड़ी देर में दिल्ली गैंगरेप केस के नाबालिग आरोपी को सजा सुनाई जा सकती है। उससे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लाया जा रहा है, जहां पर उस पर फैसला होना है। नाबालिग आरोपी पर रेप, हत्या की कोशिश और दूसरी धाराओं के तहत मामला चला था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले का पीड़िता के परिवार वालों को भी इंतजार है। पीड़िता के पिता ने मांग की है कि नाबालिग आरोपी को किसी भी कीमत पर फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कंधार सेक्टर में सेना ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आतंकी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठियों के पास से 6 हथियार बरामद किए गए हैं। कांग्रेस से निष्कासित और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने इशारों ही इशारों में सोनिया और राहुल पर निशाना साधा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने पहुंचे साधु ने फिर दोहराया कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में आज कांग्रेस का बंद है। बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर शहर में घूम घूम कर बाजार बंद करवाया। शुक्रवार को दिग्विजय सिंह के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बंद बुलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के बेटे और अमरावती से कांग्रेस विधायक राव साहेब शेखावत की पिटाई के विरोध में समर्थकों ने मार्च निकाला। दही हांडी के कार्यक्रम में एक युवक ने विधायक को थप्पड़ मार दिया था। विधायक के समर्थकों ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल के बहाने राज ठाकरे ने एक बार फिर से जहर उगला है। राज ठाकरे ने मुंबई से सटे ठाणे में एक सभा में कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों और आतंकवादी बनाने का कोई कॉलेज हो। राज ठाकरे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा कि ठाकरे की मानसिकता संकीर्ण है, जिसके चलते वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी रंग दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं भटकल की गिरफ्तारी के पीछे धार्मिक वजह तो नहीं है। कमाल फारूकी के इस बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि भटकल आतंकी है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बिहार में भी भटकल को लेकर सियासत गरमा गई है। गिरफ्तारी के बाद भटकल से बिहार पुलिस के पूछताछ न करने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुशील मोदी की मानसिक हालत बिगड़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। पार्टी नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि आतंकियों के चलते ही आतंक का बिहार मॉड्यूल नाम पड़ गया है।
गुजरात में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के विरोध का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। बीजेपी ने ताश के पत्तों में कांग्रेस नेताओं के कार्टून बनाकर बाजार में उतारे हैं। इसमें राहुल गांधी को पप्पू और पीएम को मनमोहन लिखा गया है। ताश के इन पत्तों पर गुजरात की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां इसकी निंदा करते हुए कहा है बीजेपी में तो अपराधियों की फौज है, वहीं बीजेपी ने ताश के इन पत्तों को कांग्रेस की हकीकत करार दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर लगे पोस्टर्स में चौहान की एक तरफ की मूंछ गायब है। जन आशीर्वाद यात्रा के प्रचार में लगे सैकड़ों होर्डिंग्स में उनकी एक तरफ मूंछ ही नहीं है। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आजसू ने इसके लिए राज्यव्यापी उपवास के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड में कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री योगेंद्र साव और कुछ विधायकों के पार्टी विरोधी बयान उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। रांची आ रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वी के हरिप्रसाद उनके अलावा मन्नान मलिक और ददई दुबे से भी पूछताछ कर सकते हैं। यूपी के बस्ती में किसान योजना के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आया है। यहां सदर तहसील इलाके में विभागीय अधिकारियों ने 140 किसानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया। अखिलेश यादव ने विधूना से एमएलए प्रमोद गुप्ता को कड़ी हिदायत के साथ दोबारा पार्टी में शामिल कर दिया है। करीब 3 महीने पहले प्रमोद गुप्ता को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 3 दिन से बाढ़ नदी में फंसी एक महिला को रेस्क्यू टीम ने घंटों चले ऑपरेशन के बाद बचा लिया। यह महिला अपने मायके जा रही थी और नदी पार करने के दौरान टापू में पानी के बीच फंस गई। पटना में उफनती गंगा के निचले इलाकों में बसे हजारों घरों को बर्बाद कर दिया है। यहां का खजेकला घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे शव दाह करने वाले लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। बिहार के खगड़िया में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम की मदद से बाढ़ के बीच में फंसे लोगों को बचाया गया। यहां पर गंगा और गंडक के उफान की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के बलिया में उफनती गंगा तबाही मचा रही है। रामगढ़ इलाके में बना मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर गंगा की लहरों में समा गया है। बलिया छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा की लहरों का दबाव बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 दिन से बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिले में कई मकान ढह गए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान के पोखरण में एक बस और मारुति वैन की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में पुलिस ने छात्राओं को अश्लील एसएमएस करने के आरोप में कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ड्राइवर स्कूल के बाहर से छात्राओं को कार में लिफ्ट का ऑफर देकर उनका मोबाइल नंबर लेता था। राजस्थान भरतपुर के एक मंदिर के एक पुजारी पर एक बच्चे से कुकर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी ने सफाई देते हुए कबूला है कि नशे में उसने बच्चे के साथ गलत हरकत की। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक शख्स की संदिग्ध स्थिति में मौत पर जमकर बवाल हुआ। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और महरौली बदरपुर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि सतीश ने एक फाइनेंसर से ऑटो फाइनेंस कराया था और रुपए के लेन देन को लेकर ऑटो फाइनेंसर ने जलाकर उसकी हत्या की है। उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद सरकारी स्कूल में टीचर लंबे वक्त से छुट्टी पर हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को बिगड़ता हुआ देखकर बच्चों के माता पिता ने डीएसए ऑफिस में टीचर्स की नियुक्ति को लेकर जमकर हंगामा किया। राजस्थान के अलवर में खेरली थाने के में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लॉकअप में गैंगरेप से आहत महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। गैंगरेप की वारदात से गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस महिला को एक बच्चे को गायब करने के आरोप में पकड़कर थाने ले आई। वहां रात भर उसे हिरासत में रखा। आरोप है कि गैंगरेप के बाद सुबह उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया। पंजाब के होशियारपुर में पेंट के एक शोरूम में आग लगने से लाखों का पेंट जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को आग पर काबू करने में घंटों लग गए। दिल्ली के बवाना इलाके में एक अदपुर्जे बनाने की एक फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने कारोबारी की पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने कारोबारी के नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नौकर ने लूट की साजिश के तहत कारोबारी की पत्नी को मौत के घाट उतारा। हरियाणा के घरौंडा में विनीत नाम के एक शख्स ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर सनसनीखेज आरोप लगाए। विनीत के मुताबिक उसकी मां ने उसके 11 साल के मासूम को दूध में जहर मिलाकर दिया।
यूपी के कानपुर में मनचलों से तंग आकर एक नाबालिग ने जान दे दी है। कल्याणपुर इलाके में 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। मथुरा में बिलासपुर से अमृतसर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सीट को लेकर खूनी झड़प हुई। इस झगड़े में एक पैसेंजर की मौत हो गई, जबकि 4 का इलाज अस्पताल में चल। ग्वालियर में एक महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के पति पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में स्टेट बैंक के मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों पर मैनेजर से मारपीट का आरोप लगा है। आईआईटी गुवाहाटी में एक प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रोफेसर लिंगराज साहू पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को मैसेज भेजकर शादी करने का प्रस्ताव रखा था। छात्रों की मांग है कि इस प्रोफेसर को फौरन गिरफ्तार किया जाए। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को सख्ते में डाल दिया है। लोगों के मुताबिक घर गायब एक लड़की का हफ्ते भर बाद शव मिला है, जिसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन 1.5 महीने बाद वो लड़की फिर से नजर आई है। मध्य प्रदेश के गुना में जहरीले मिड डे मील से मौत का मामला सामने आया है। यहां पर पाटई इलाके में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिभावकों के मुताबिक खराब मिड डे मील की वजह से उनके बच्चे की जान गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्कूल में मिड डे मील में कीड़े और चींटियां पाए जाने से लोगों में गुस्सा है। जिले के घाटपुरा इलाके में स्कूल के बच्चों ने खराब खाने की शिकायत की। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बरेली पुलिस ने पैकेट शिपर कंपनी के सहयोग से क्राइम बस्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। कोई महिला अपनी शिकायत सीधे इस पर दर्ज करा सकती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मशहूर लक्ष्मण झूला पुल बदहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार भी पुल की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। ये आयोजन 29 अगस्त को होता है, लेकिन इस बार तारीख 31 अगस्त रखी गई। खेल मंत्रालय राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार पाने वालों के नाम का पहले ही ऐलान कर चुकी है।